आज हम जानेंगे भगवान महावीर के अंतिम प्रवचन का 9वां अध्याय, एक सच्ची आगम कथा नमी प्रवर्ज्या के माध्यम से। अब जानते हैं नमी राजश्री के प्रवर्जित होने का घटनाक्रम। मालव देश के सुदर्शनपुर में राजा मणिरथ राज्य करता था। उसका छोटा भाई युगबाहु था। उसे मणिरथ ने युवराज बना दिया था। एक बार मणिरथ राजा अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा का रूप देखकर मोहित हो गया। बहुत से उपाय करने पर भी जब वो मदन रेखा उसके चंगुल में नहीं फंसी तो पापी मणिरथ ने युगबाहु को कपटपूर्वक मार डाला। मदन रेखा उस समय गर्भवती थी, इसलिए मदन रेखा दीर्घ दृष्टि से विचार करके मध्य रात्रि को ही सुदर्शनपुर छोड़कर पूर्व दिशा में वन की ओर चली गई। प्रातःकाल होते होते वो एक महारण्य में पहुंची। वहां से चलकर मध्याह्न तक एक महासरोवर के पास आई। वहां एक कदली ग्रह देखकर मदन रेखा ने थकान दूर करने के लिए विश्राम किया। कुछ वन फल खाकर क्षुधा मिटाई। उसी कदली ग्रह में वो सागारी अनशन करके सो गई। आधी रात में मदन रेखा को प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव काल निकट जानकर वो उठ बैठी और परमेष्टि मंत्र का जाप करने लगी। सूर्योदय होने में थोड़ी सी देर थी, तभी मदन रेखा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक को युगबाहु के नाम वाली अंगूठी पहनाकर उसे एक रत्न कंबल में लपेटकर उसी कदली ग्रह में घास की सैया पर सुलाया और स्वयं शरीर शुद्धि के लिए निकटवर्ती महासरोवर में स्नान करने चली गई। जब वो स्नान करने के लिए सरोवर में घुसी तभी अकस्मात जल हस्ती ने तेजी से आकर उसे सूंड से उठाकर आकाश में उछाला। संयोगवश विमान से नंदीश्वर द्वीप जाते हुए एक युवा विद्याधर ने उसे नीचे न गिरने देकर अधर में उठा लिया। मदन रेखा को विमान में बिठाकर वो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए बाध्य करने लगा। मदन रेखा ने जब उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं वैताड्य पर्वत पर स्थित गंधार देश के अंतर्गत रत्नावह नगर का मणिचूड़ नामक विद्याधर का पुत्र हूँ। मेरा नाम मणिप्रभ है। मैं जब जवान हुआ तो मेरे पिता ने विरक्त होकर चारण मुनि से दीक्षा ग्रहण कर ली। मैं उन्हीं के दर्शनार्थ नंदीश्वर द्वीप जा रहा हूँ। अपने नन्हे पुत्र के वियोग से दुखित होकर मदन रेखा ने कहा, मैं पुत्र को जन्म देकर कदली ग्रह में अकेला छोड़कर सरोवर में स्नान करने के लिए आई थी, किंतु दुर्भाग्य से मुझे हाथी ने ऊपर उछाला। उसके बाद तुम मुझे वैताड्य पर्वत की ओर ले जा रहे हो। मुझे अपने बालक की बहुत चिंता है। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। अगर तुम उस पुत्र को मेरे पास ला दो या मुझे वहाँ ले चलो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। विद्याधर ने प्रज्ञप्ति विद्या से जानकर कहा, तुम जब सरोवर में स्नान करने आई थी उसी समय उस वन में क्रीड़ा कर रहे मिथिला नरेश पद्मरथ को उसका अश्व कदली ग्रह में ले आया। पद्मरथ पुत्र रहित होने से तथा तुम्हारा पुत्र अनायास ही कदली ग्रह में अकेला मिल जाने से वो उसे अपने साथ प्रसन्नता पूर्वक ले गया है। मिथिला नगरी में जाकर उसने अपनी रानी पुष्पमाला को तुम्हारे उस पुत्र को सौंप दिया। वो भी तुम्हारे पुत्र का लालन पालन अपने पुत्र की तरह कर रही है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र वहाँ सुरक्षित है। ये सुनकर सती मदन रेखा ने सोचा, इसके पिता मणिचूड़ मुनि है, इसलिए इसे मुनि दर्शन कराने का कहूँ। वहाँ जाने पर इसका मेरे रूप के प्रति मोह भी शायद दूर हो जाए। इसलिए सती ने मणिप्रभ विद्याधर से मुनि दर्शन करा देने की विनती की। विद्याधर सती को विमान में बिठाकर
नंदीश्वर द्वीप में विराजित महामुनि मणिचूड़ के पास ले गया। मुनि की वंदना करके दोनों बैठ गए। ज्ञानी मुनि ने मदन रेखा का सर्व चरित्र जानकर मणिप्रभ विद्याधर को लक्ष्य करके ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, जिसे सुनकर प्रतिबुद्ध मणिप्रभ ने सती मदन रेखा से क्षमा मांगी और उसे अपनी बहन बना लिया। मदन रेखा ने भी उसका उपकार मानकर कृतज्ञता प्रकट की। इतने में मदन रेखा के स्वर्गीय पति युगबाहु का जीव देव विमान से वहां अकस्मात आ पहुंचा। उसने पहले सती मदन रेखा को और तत्पश्चात मुनि को वंदन किया। लोगों के आश्चर्ययुक्त प्रश्न का उसने समाधान किया कि इस सती का महान उपकार है, इसी के प्रताप के कारण मुझे ये देव पद मिला है। तत्पश्चात आगंतुक युगबाहु देव ने सती मदन रेखा से कहा, कहिए मैं आपकी क्या सहायता करूं? आपका कोई भी कार्य हो तो मुझे बताइए, मैं उसे करूंगा। तब मदन रेखा ने कहा कि मुझे अब सुदर्शनपुरी में नहीं जाना है। मेरी इच्छा अब संसार के भोग विलासों में फंसने की नहीं है। मैं तो अब रत्नत्रयी की साधना से कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु एक बार मैं अपने पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे मिथिलापुरी पहुँचा दीजिए। अगर मिथिला में कोई महाव्रतधारी साध्वी हो तो पहले मुझे उनके उपाश्रय में पहुँचा दीजिए। देव ने सती को विमान में बिठाया और मिथिला नगरी में उतारकर साध्वी जी के उपाश्रय में पहुंचा दिया। साध्वी जी को दोनों ने वंदन नमस्कार किया। दृढ़वती साध्वी ने मदन रेखा को लक्ष्य करके उपदेश दिया, जिसे सुनकर मदन रेखा प्रतिबुद्ध हो गई। तत्पश्चात देव ने कहा, चलो राजभवन में चलकर अपने पुत्र का मुख देख लो। किंतु संसार के मोह जनित संबंधों से परम विरक्त मदन रेखा ने कहा, अब मुझे संसार के मोह संबंधों में नहीं फंसना है, इसलिए अब मैं वहाँ न जाकर इन्हीं साध्वी जी के चरणों में भागवती दीक्षा लेकर स्व पर कल्याण साधना करूँगी। इस निश्चय के अनुसार मदन रेखा साध्वी जी के चरणों में प्रवजित हो गई। नव दीक्षिता साध्वी का नाम सुव्रता रखा गया, यानी मदन रेखा अब सुव्रता साध्वी बन गई। उधर पद्मरथ राजा के भवन में मदन रेखा के नवजात शिशु का पालन पोषण एवं संवर्धन हो रहा था। उस पुण्यशाली बालक के प्रभाव से पद्मरथ राजा के शत्रु राजा भी नम्र बनकर उसके अधीन होने लगे। इसलिए ये सब प्रभाव इस बालक का है, ऐसा जानकर राजा रानी ने महोत्सव पूर्वक उसका नाम नमी रखा। 5 धात्रियों द्वारा उसका पालन पोषण होने लगा। 8 वर्ष की अवस्था में ही बालक ने कलाचार्य से समस्त कलाओं का अभ्यास कर लिया। अनुक्रम से नमी कुमार युवक हुआ। उसका रूप, लावण्य, यौवन विकसित हुआ देखकर राजा पद्मरथ ने इक्ष्वाकु वंश की 1008 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। पद्मरथ राजा ने क्षत्रिय योग्य सभी विद्याओं कलाओं में दक्ष एवं योग्य समझकर नमी कुमार को राज्य का भार सौंपा और स्वयं मुनि धर्म में दीक्षित हो गया। नमी राजा न्याय नीति पूर्वक विस्तृत राज्य का पालन करने लगा। इधर जिस रात्रि में मणिरथ राजा ने अपने छोटे भाई युगबाहु को मार दिया था, उसी रात्रि में मणिरथ को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। वो मरकर चौथी नरक में गया। सुदर्शनपुर के राज्य मंत्री आदि ने युगबाहु के बड़े पुत्र चंद्रयश को सुदर्शनपुर की राजगद्दी पर बिठाया। चंद्रयश राजा भी न्याय नीति पूर्वक प्रजा पालन करने लगा। एक बार नमी राजा का सर्वश्रेष्ठ श्वेत पट्टहस्ती मतवाला होकर पागल होकर बंधन स्तंभ उखाड़कर नगरजनों को त्रास पहुंचाता हुआ विंध्याचल की ओर चल दिया। हाथी चलता चलता चंद्रयश राजा की राजधानी सुदर्शनपुर की सीमा में आ पहुंचा। राज सेवकों से जब राजा को ये खबर मिली तो वो हाथी को शीघ्र वश में करके अपने नगर ले आया। 8 दिनों बाद नमी राजा को अपने हाथी का पता चला
तो उसने हाथी वापस देने का संदेश दूत द्वारा चंद्रयस राजा के पास भेजा। दूत ने जब चंद्रयस राजा से नमी राजा का संदेश कहा कि आपने जो श्वेत हाथी पकड़ा है वो हमारा है, इसलिए उसे वापस भेज दीजिए, क्योंकि पराई वस्तु पर अपना अधिकार करना अच्छा नहीं है। ये सुनते ही चंद्रयस राजा ने कुपित होकर कहा, इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न है, वीर पुरुष ही उनका ग्रहण और उपभोग कर सकता है, इसलिए उस हस्ती रत्न पर कोई उसके नाम की छाप लगी हुई नहीं है। यूँ मांगने से किसी को कोई रत्न नहीं देता, अगर उसमें शक्ति है तो वो मैदान में आ जाए। इस प्रकार कहकर दूत को विदा किया। नमीराज ने दूत के मुख से जब ये वचन सुने तो अत्यंत कुपित होकर रणभेरी बजाई और अपनी विशाल सेना लेकर अवंती की ओर प्रस्थान किया। नमी राजा को ससैन्य आते देखकर चंद्रयस भी युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर नमीराज भी युद्ध भूमि में ससैन्य आ डटा। संयोगवश सुव्रता साध्वी भी यानी मदन रेखा भी उस समय सुदर्शनपुर में ही थी। उन्होंने लोगों के मुख से जब ये सुना कि राजा चंद्रयस और नमी राजा दोनों में एक श्वेत हाथी को लेकर भयंकर युद्ध होने वाला है, तब सुव्रता साध्वी ने विचार किया, व्यर्थ ही युद्ध करके दोनों भाई दुर्गति में जाएंगे, इसलिए मैं जाकर दोनों को समझाऊं, उनका अज्ञान दूर करूं, ताकि वे धन जन की हानि तथा दुर्गति से बच सके। इस विचार से अपनी महत्रा साध्वी जी की आज्ञा लेकर अन्य साध्वियों को साथ ले साध्वी सुव्रता यानी मदन रेखा नमीराज के सैन्य शिविर में पहुंची। नमीराज ने उन्हें वंदना की और सुख साता निवेदन करके पूछा, गुरुनी जी, मेरे योग्य क्या सेवा है, कहिए। साध्वी ने कहा कि राज्य लक्ष्मी आदि की असारता एवं नश्वरता का उपदेश देकर कहा, राजन, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर इसे पाप कर्मों में लगाकर तुम क्यों अपना अकल्याण कर रहे हो। युद्ध और वो भी अपने बड़े भाई के साथ सिर्फ एक हाथी के लिए करना दुर्गति का कारण है। अपने बड़े भाई के पास अगर तुम्हारा हाथी रह गया तो क्या हर्ज है, उसके लिए युद्ध करके इतने मनुष्यों का रक्त बहाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए युद्ध बंद करो और वीरता दिखानी है तो धर्म कार्य में दिखाओ। साध्वी जी के उद्गार सुनकर नमीराज विचार में पड़ गया। मैं पद्मरथ का पुत्र हूँ और चंद्रयस राजा है युगबाहु का पुत्र, फिर इनके साथ मेरा सहोदर भाई का संबंध कैसा। साध्वी जी के सामने जब नमीराज ने अपनी शंका प्रकट की तब उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पूर्व वृत्तांत बतलाते हुए कहा, सुदर्शनपुर का स्वामी युगबाहु तुम्हारा और चंद्रयस का पिता है। मैं तुम्हारी जन्मदात्री माता हूँ। पद्मरथ तुम्हारा पालन करता होने से पिता है, जन्मदाता पिता नहीं है। इसलिए अपने धन यौवन एवं राज्य वैभव का मद छोड़ो, अपने बड़े भाई के साथ विरोध मत करो, इसी में तुम दोनों का हित है। साध्वी जी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए सरल मना नमीराज को सारा वृतांत सुनाकर अपार हर्ष हुआ। उसने साध्वी माता को वंदन नमस्कार करते हुए कहा, माता जी, आपकी बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु बड़े भाई एवं उनकी सेना एवं जनता इस बात को माने तब न। यदि वे मुझे कायर समझकर अहंकारवश मुझे न अपनाए तो मेरा गौरव समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़े भाई अगर मेरे प्रति वात्सल्य भाव दिखाकर मेरे सम्मुख आए तो मैं पूर्ण विनय सहित उनके चरणों में झुक जाऊंगा, इसलिए आप उन्हें समझाकर तैयार करिए। ये सुनकर साध्वी जी चंद्रयस के सैन्य शिविर में गई। चंद्रयस राजा ने अकस्मात आई हुई अपनी साध्वी माता को पहचान कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से वंदन नमस्कार किया। उसी समय पता लगते ही अंतःपुर से सारे राज परिवार ने आकर वंदना की। चंद्रयस ने पूछा, माताजी, आपने ये कठोर संयम मार्ग क्यों अपनाया और यहाँ अकस्मात पधारने का क्या कारण है। साध्वी जी ने जब अपना समस्त
पूर्व वृतांत सुनाया तो चंद्रयस ने बीच में ही पूछ लिया, माताजी वो मेरा छोटा भाई कहाँ है? साध्वी जी ने कहा कि ये नमीराज ही तेरा छोटा भाई है, जिसके साथ तुम एक हाथी के लिए युद्ध करने और नर रक्त बहाने को तैयार हुए हो। मैं इसीलिए इस मौके पर अकस्मात चली आई हूँ। अगर मैं तुम्हें दोनों का सहोदर भातृ संबंध न बताती और यहाँ अभी न आती तो तुम दोनों में भयंकर युद्ध होता और दोनों की दुर्गति होती। माता के मुख से ये सुनकर कि नमीराज मेरा भाई है, चंद्रयस के हृदय में अपार स्नेह उमड़ पड़ा। युद्ध ज्वाला शांत हो गई और वो उसी समय अपने छोटे भाई नमीराज से मिलने उसके सैन्य शिविर की ओर चल पड़ा। नमीराज ने ज्यों ही अपने बड़े भाई चंद्रयस को अपनी ओर आते देखा, त्यों ही वो आसन से उठकर उसके सम्मुख गया और उसके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। चंद्रयस ने भी अपने दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक उठाकर नमीराज का आलिंगन किया और पूर्ण उत्साहपूर्वक नगर प्रवेश कराया। अपने छोटे भाई के मिलने से चंद्रयस ने अपना जन्म सफल मानकर आग्रहपूर्वक सुदर्शनपुर का अपना राज्य नमीराज को सौंपकर स्वयं स्व पर कल्याण यानी भागवती दीक्षा स्वीकार कर लिया। नमीराज अब मिथिला और सुदर्शनपुर इन दोनों राज्यों का संचालन बड़ी कुशलता से न्याय नीति पूर्वक करने लगा। नमीराज ने चिरकाल तक न्याय नीति पूर्वक राज्य का संचालन एवं प्रजा का पालन किया। एक बार मिथिला के राजा नमी एक बार दाह ज्वर से ग्रस्त हो गए। 6 महीने तक वे इसकी घोर वेदना से पीड़ित रहे। कई प्रकार के उपचार किए पर कोई लाभ न हुआ। एक वैद्य ने उनके शरीर पर चंदन का लेप करने का परामर्श दिया, इसलिए रानियां स्वयं चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते समय रानियों के हाथों में पहने हुए कंगनों के परस्पर टकराने से बहुत शोर होने लगा। दाह ज्वर की पीड़ा से व्याकुल राजा को कंगनों की ये आवाज़ असह्य हो उठी, इसलिए रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन अपने हाथों में रखकर सब कंगन उतार दिए। अब आवाज़ बंद हो गई। राजा ने मंत्री से पूछा, कंगनों की आवाज़ क्यों नहीं हो रही है? क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? तो मंत्री ने कहा कि कंगनों के घर्षण की आवाज़ आपको अप्रिय लग रही थी, इसलिए सभी रानियों ने अपने हाथ में एक एक कंगन रखकर शेष सभी उतार दिए। एक कंगन से घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना आवाज़ कैसे होगी? राजा के लिए ये घटना नहीं रही। इस घटना ने राजा का चिंतन बदल दिया। वो प्रबुद्ध होकर इस घटना पर अनुप्रेक्षण करने लगा। जहाँ अनेक है वहाँ संघर्ष है, द्वंद्व है, दुख और पीड़ा है। जहाँ एक है वहाँ संघर्ष, द्वंद्व, दुख और अशांति नहीं है, वहाँ पूर्ण सुख शांति है। जहाँ शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियां, मन और इससे आगे धन, साधन, स्वजन, महल, राज्य, प्रजाजन आदि की बेतुकी भीड़ है, वहाँ संघर्ष, द्वंद्व, दुख और अशांति का होना स्वाभाविक है। जहाँ केवल एक आत्मा और आत्मभाव हो, शरीर और शरीर से संबंधित सजीव निर्जीव पदार्थों के प्रति आसक्ति या लगाव से रहित एकमात्र शुद्ध निष्कलंक आत्मा हो, वहाँ दुख, द्वंद्व या अशांति नहीं होती। यही एकांत और अक्षय शाश्वत सुख का राजमार्ग है। इसलिए मुझे इन सब के मोह ममत्व मूलक संबंध का त्याग करके निग्रंथ मुनि हो जाना चाहिए। यही मेरे दाह ज्वर की शांति के लिए रामबाण औषध होगी। राजा का विरक्ति भाव बढ़ा और उसने दीक्षित होने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इस प्रकार का संकल्प करके राजा शांत चित्त होकर सो गया। राजा को आज गहरी निद्रा आई और उसी कार्तिक पूर्णिमा की रात को पुण्य प्रभाव से 6 मास का दाह ज्वर शांत हो गया। प्रातःकाल होते ही नमीराज ने अपने समस्त राज परिवार को एकत्रित करके अपने संकल्प की घोषणा की।
सबके समक्ष अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं सब कुछ त्याग कर दीक्षा ग्रहण करके प्रत्येक बुद्ध होकर नगरी से बाहर चले गए। तो इस तरह एक निमित्त के मिलते ही नमी राजश्री सब कुछ छोड़कर साधना में लग जाते हैं। हमारे जीवन में भी बोधि के कई अवसर आते हैं, पर हम जागरूक नहीं होते, इसलिए हम बोधि से वंचित रह जाते हैं। हमें जगाने के लिए अगर गौर से देखा जाए तो कई प्रसंग आते हैं, पर हम मूर्छा की नींद में ऐसे सोए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम हाथ आए अवसर से चूक जाते हैं। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के कितने गंधर थे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।